हेलो स्टूडेंट, मैं राजन कुमार। आप लोगों को इस वीडियो में स्वागत है। जैसा कि मैं पिछले वीडियो में वास्तविक संख्या पढ़ाए थे, जिसमें यूक्लिड विभाजन परिमेय जो पढ़ाए थे, जिसमें a बराबर बी क्यूब प्लस आर जो हम पढ़ा दिए थे, वही आज उपयोग होने वाला है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में। ठीक ना। तो पहला जो है 1.1 एक्सरसाइज, उसमें जो पहला क्वेश्चन है 1 नंबर का, निम्नलिखित संख्या का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। मतलब कि एल्गोरिथम का प्रयोग करके हल करना है सवाल को। तो पहला जो हम पिछले वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में जो हमने बताया है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, जो a बराबर बी क्यू प्लस आर जो हम समझाए थे, जो नहीं बच्चा देखे हैं वह प्रीवियस वीडियो जाके देख लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ठीक है। तो हम आज बताने वाले हैं एल्गोरिथम का प्रयोग करके। जैसे कि मैं समझा देता हूँ, ऐसे एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जिसमें हम HCF पढ़ेंगे। HCF जिसको हिंदी में कहते हैं महत्तम समावर्तक। ठीक ना। इसको इंग्लिश में कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं। सपोज में पहले आप लोग बनाते थे, पहले जो यूक्लिड विभाजन HCF बनाते थे, एक अंक वाले, 2 अंक वाले, जैसे कि 12 18 का बना देते हैं। ठीक ना। 12 18 का, 12 के जैसे बनाते हैं, 12 को ऐसे बनाते थे। ठीक है। 2 से लगाए 6, फिर 2 से लगाए 3, फिर 3 से लगाए 1। ठीक है। अब 18 का बनाते हैं, 18 का बनाते हैं। ठीक ना। 2 से 9, 3 से 3, फिर 3 से लगाइएगा, फिर 1। ठीक है। अब इसको लिखिएगा ऐसे, 12 को लिखिएगा 2 मल्टीप्लाई 3। अब इसका 18 का लिखिएगा 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक ना। अब क्या कहता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कॉमन आ जाए इसमें। ठीक ना। जो कॉमन फैक्टर, अब कौन कौन कॉमन आ रहा है दोनों में, देखिए 12 और 18 में 2 कॉमन आ रहा है दोनों में, 3 दोनों में कॉमन आ रहा है। अब इसका आंसर कैसे बनाते थे, लिखते थे HCF 12 और 18 का। ठीक ना। तो क्या कॉमन क्या आया, 2 आया और 3 आया। इसका क्या निकल गया आंसर, 3 2 जा 6। यही आंसर हो गया। ठीक ना। पहले जो बता देते थे, HCF बनाते थे छोटा 12 और 18 का। ठीक है। अब 1 2 संख्या से अनेक संख्या आ गया, 3 संख्या का आ गया, 4 संख्या, 5 संख्या। इसको हल करने में ऐसे आसान नहीं होता था, दूसरे मेथड से बनाया। वही दूसरा मेथड आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, इतना समझ गए। देखिए, आज जो पहला क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं एल्गोरिथम का प्रयोग करके। ठीक है। पहले हम एल्गोरिथम जो करते हैं, ऐसे जो लिखेंगे a बराबर बी क्यूब प्लस आर, इसी का प्रयोग करके एल्गोरिथम बनाना है। ठीक ना। अब ऐसे इसको एल्गोरिथम से प्रयोग करके यूक्लिड विभाजन प्रमेय से पहले बनाना है। ठीक ना। तो पहले देखिए, इसमें छोटा स्मॉल कौन है, 135। तो पहले 135 लिख देंगे। ठीक है। फिर लिखेंगे 225। ठीक है। अब इसको हम बनाएंगे यूक्लिड विभाजन परिमेय से। ठीक है। तो पहले हम बनाएंगे 1 बार में करेंगे पहले। ठीक है। लिखेंगे 1 3 5। अब इसको घटा दीजिए। ठीक ना। 5 में से 5 गया 0,
12 में से 3 गया 9 और 110, ठीक है। अब देखिए जो पिछले क्लास में हम आपको समझा दिए थे, जैसा कि समझा दिए थे जो कभी भी शेषफल है जो भाजक से कभी भी बड़ा नहीं होगा, ठीक ना। तो अगर भाजक से शेषफल बड़ा हो जाएगा तो यह गलत हो गया, आपने सॉल्यूशन पूरा नहीं किया है, ठीक ना। तो अभी कम हो गया, भाजक से शेषफल अभी कम है, तो फिर शेषफल में लगेगा, फिर लगाएंगे, ठीक है। तो फिर यह भाजक उतरता है, भाजक उतरेगा तो भाजक हम उतारेंगे यहाँ पर, तो भाजक उतारेंगे, कितना भाजक है 135 भाजक है 135 उतारेंगे, तब 90 से लगाएंगे, 90 एक बार में लगाएंगे, 90 लिखेंगे, 0 गया, 0 यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर एक बार में लगाएं, 5 में से 0 गया तो यहाँ पर 5 हो गया। अब यहाँ 13 में से 9 गया 4 हो गया। फिर यहाँ पर शेषफल छोट हो गया, फिर यहाँ पर भाजक उतारेंगे, भाजक उतारेंगे, फिर 2 बार में लगाएंगे 90। अब यहाँ कट गया, 0 आ गया। जब तक 0 नहीं आएगा तब तक लगाते रहेंगे, ठीक है। जब तक 0 नहीं आएगा तब तक हम लगाते रहेंगे। अब देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। अब देखना है कि कैसे हम लिखते हैं इसको, ठीक ना। अब जो हम बताए थे a बराबर BQ प्लस R, वही चीज़ यहाँ पे लिखना है, ठीक ना। हम बात समझाए थे, एक इसको हम बोले थे, आप लोग नहीं पता है तो पिछला वीडियो प्रीवियस वीडियो में देख लेंगे, हमने बता दिए हैं भाजक को किससे डिनोट करते हैं, भाज्य को किससे डिनोट करते हैं, ठीक ना। तो आज हम फिर से हम बता देंगे, पहले लिख देते हैं फिर से हम बता देते हैं। इसको पहले लिखना है, ठीक है, यहाँ पर लिखना है, देखिए पहले लिखना है 2 2 5। पहले क्या लिखना है, भाज्य लिखना है। भाज्य बराबर क्या फॉर्मूला बताए थे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक ना। तो वही इंग्लिश में हम बताए थे a बराबर BQ प्लस R, वही करना है। यहाँ पे हमने क्या a लिख दिया, a बराबर, अब BQ करना है, तो BQ कितना है, BQ 135 हो गया। अब Q कितना है, 1 है, अब बराबर एक है, अब प्लस कितना शेषफल आया था 90, ठीक है। अब इसका लिख दिए, अब इसका लिखना है, दूसरा नंबर लिखना है। अब किस में लगाए थे, 135 में लगाए थे, 135 में। अब इसको लिखना है, कैसे लिखना है, पहले लिखना है भाजक 90 है, भाजक गुना, अब कितना भागफल है, भागफल कितना आया था, 1 आया था, 1 लिखेंगे, प्लस शेषफल कितना है 45। अब यहाँ पर अब हो गया, अब कितना लिए हैं हमने, फिर भाज्य कितना लिए, 90 लिए हैं, फिर 90 का लिखेंगे, 90 क्या क्या हुआ था, भाजक कितना है 90 का 45, अब मल्टीप्लाई 2 प्लस शेषफल कितना 0। अब 0 के बगल वाला 0 जिसमें जिस लास्ट में 0 आएगा उसी का जो होता है बी होता है, आंसर होता है, ठीक ना। उसका बी क्या होता है, आंसर होता है। तो अब इसका क्या बी, इसमें क्या क्या माने थे, इसमें a बराबर फॉर्मूला क्या पिछले बताए थे, BQ प्लस R, ठीक है। तो a हम यहाँ पर है, b इंटू क्यू प्लस 0, तो इसका b आंसर आएगा। तो b यहाँ पर लिखना है HCF बराबर यही आंसर हो गया, पहला हो गया, 1 नंबर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन पर चलते हैं, दूसरे नंबर पर, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है 196 और
और 38,38,220, ठीक है। अब हम पहले ही बता दिए थे, पहला क्वेश्चन में बता दिए थे, जो छोटा है उसको क्या मानना है, जो छोटा है उसको भाजक मानना है, जो बड़ा संख्या है उसे भाज्य मानना है, ठीक है। हम पहले ही बता दिए थे, इसको फिर से हम यहाँ पर लगाते हैं, ठीक है। हमने फिर एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन पर परिमेका से बनाएंगे, ठीक है। तो बनाना है, एल्गोरिथम से बाद में लिखना है, ठीक है। तो पहले हम बनाते हैं, लिख देते हैं। पहले क्या करना है, जो छोटा है उसको क्या मानना है, भाजक मानना है, और जो बड़ा संख्या है उसको क्या मानना है, भाज्य मानना है। तो ध्यान में रखिएगा, ठीक ना। अब यहाँ पर मान लेते हैं, हमने लिख लिया, छोटा संख्या उसको क्या मान लिया, भाजक मान लिया। अब भाज्य जो बड़ा संख्या है उसको भाज्य मान लिया, ठीक है। 38,220, ठीक है। यहाँ पर हमने मान लिया। अब इसको हल करना है, देखिए क्या बार में लगाइएगा, पहले देखिए, पहले एक बार में लगाना है, मल्टीप्लाई कर लीजिए। 6 1 जा 6, 9 जा 9, 1 1। अब इसको घटाना है, 12 में 6 गया 6, यहाँ पर 17 हो गया, 17 में से 9 गया तो 8, ठीक है। अब यहाँ पर 2 में से 1 गया तो कितना बच गया, 1, ठीक है। अब स्लो बता रहे हैं, ठीक ना, ध्यान से सबको समझना है, स्लो एकदम स्लो हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, अब तो देखिए छोटा तो है क्या, भाजक शेषफल छोटा तो है, पर यहाँ पर ऊपर से डिजिट उतरने वाला है, ठीक ना। ऊपर डिजिट 2 तो बचा हुआ है, यहाँ 2 डिजिट बचा हुआ है, तो 2 को उतारेंगे, पहले 2 को यहाँ पर उतार लेंगे। अब देखिए, अब कितना से लगाना है, देखिए अब कितना से लगाना है, 9 में लगाना है, लगाइए, मल्टीप्लाई करिएगा तो आ जाएगा 4 6 7 1, ठीक है। अब इसको घटाना है, ठीक है। तो कैसे घटाएंगे, 12 में 4 गया तो कितना बचा, 8 बच गया, 5 15 में 6 गया तो कितना बच गया, जैसा कि मैंने यहाँ लिख दिया। अब यहाँ 5 बचा, 5 में 15 में 6 गया, 9 बचा। अब ये 0 हो गया। अब देखो फिर एक डिजिट उतारे थे, एक डिजिट बचा हुआ है, फिर हम 0 उतारेंगे, ठीक ना। अब क्या हो गया, फिर भाजक से बड़ा हो गया शेषफल बड़ा हो गया। अब फिर हम क्या, भाजक उतारेंगे, ठीक है ना। भाजक कितना उतारेंगे, भाजक ने पहले से बचा ही हुआ है, तो अभी नहीं उतारेंगे, ठीक ना, अभी बचा हुआ है। तो अभी पहले कितना में लगाएंगे, फिर लगाओ यहाँ 5 से लगाएगा, कट जाएगा, यहाँ पर कट गया, देखो कट ही गया, 0 बच गया। अब इसमें पूरा जब तक ऊपर, हाँ यहाँ पर तो हो रहा था, ठीक है, यहाँ पर भाजक से छोटा हो रहा था शेष पर तो यहाँ पर तो ऊपर डिजिट था उतारने वाला, बचा हुआ था, उतारे, जब कट गया तब इसका हम कैसे लिखेंगे। अब देखो यहाँ कैसे लिखेंगे, अब इसको लिखना है इस तरीक़ा से, कितना लगाए थे, फार्मूला जो लिखाए थे, A बराबर BQ प्लस R, ठीक है। तो एक इसको मानना है, A होता है भाज्य कितना है, भाज्य है 3A 38,220 बराबर BQ लिखना है, तो 196 मल्टीप्लाई 195, प्लस शेषफल कितना है, 0। अब देखो जिसमें 0 एक ही में आ गया, अब एक 0 वाला क्या है, जिसमें 0 आएगा, जिस प्रयोग में परिमेका में, ठीक है, उसका क्या करना, उसका B होगा भाजक होगा, वो आंसर हो जाता है। इसका भाजक कितना हो गया, भाजक कितना
196। ठीक है, यह आंसर हो गया। अब 3 नंबर क्वेश्चन देखो, 3 नंबर था, देखो 867 और 255। अब देखो हम पहले ही बता चुके हैं, जो छोटा रहेगा उसको क्या मानना है, भाजक मानना है, जो बड़ा डिजिट रहेगा उसको क्या मानना है, भाज्य मानना है। तो मान लेते हैं यहाँ पर 5 है, सॉरी 5 दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर 5 है, 255 है, ठीक ना। आठ सौ सड़सठ। अब यहाँ पर लगाना है, कितना बार में लगेगा, लगाओ 3 बार में, ठीक है, 5 6 7, ठीक है। अब घटाना है 2 0 1, हो गया। अब फिर यहाँ पर देखो भाजक से छोटा हो गया शेषफल, ऊपर से डिजिट नहीं उतारना है, तो फिर यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर फिर लगाना है, उतार देना है भाजक को। अब फिर इसमें लगाना है, कितना बार में लगेगा, 2 बार में, 2 बार में लगाओ, कितना हो जाएगा 204, हाँ 204, 4 होगा। फिर यहाँ पर लगाओ, इसको घटाओ, 5 में से 4 गया 1, 5 में से 0 गया तो 5 में 0। फिर देखो यहाँ पर भाजक से छोटा हो गया शेष पर, फिर इसमें लगाना है। अब कितना बार में लगेगा, 2 बार में, देखो 2 बार में पूरा कट गया। अब लास्ट डिजिट हो गया। अब यहाँ पे लिखना है a बराबर बी क्यू प्लस आर वाला पर लगाना है। अब यहाँ पर लगाना 255 का, 255 नहीं 867 का, ये 867 में था, तो मिस्टेक हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर बी इंटू क्यू लिखना है। बी कितना है 255, तो क्यू कितना है 3, आर कितना है प्लस, आर आया था उसका 102 आया था, ठीक है। अब लिखना किसका, 255 का, 255 का लिखेगा। 255 का कितना हो गया बी 102 गुना 2, ऐड कितना आया था 51। अब किसका लिखना है 102 का, 102 का 1 2 प्लस 0, जो लास्ट में 0 है उसका जो होता है बी होता है, वह आंसर होता है भाजक। जिसका लास्ट में शेषफल 0 आ जाए उसका जो होता है बी भाजक, वह आंसर होता है, ठीक ना। तो भाजक कितना आ गया 51, ठीक है। आशा करते हैं कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। जिनको समझ में नहीं आया वो प्रीवियस वीडियो जाकर देख ले, जो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं। तो आप आशा करते हैं आप समझ गए हो, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें।